मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं, या अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। इसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। अन्य नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, अगर मैंने कोई गलत कहा तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने 311 पर प्रश्न उठाया है, तो मेरी पूरी बात कहाँ हुई थी? उससे पहले आप पहले में आ गए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, विषय यह है कि मैंने आपसे पूछा कैसे आता है, उतनी देर में तो सब आ गए। नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि 311 का मतलब है जब कोई गंभीर मामला हो तो सारे सदन को रोककर उस पर चर्चा कराने का प्राविधान। उतनी देर में आप वेल में आ गए। सुन ले, हमारा भी मेरी व्यवस्था कहाँ हुई? हमारा भी सुनिए, मैंने व्यवस्था कहाँ दी उसमें? इस नियमावली में है, लेकिन उसमें एक शब्द डाल दिया गया है कि अध्यक्ष की सहमति से। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारा अधिकार था बोलने का, नियमावली में 311 देने का क्या उचित है? अगर उसका मतलब नहीं तो आप निकाल दीजिए। उसके ऊपर मैंने कोई व्यवस्था दी? तो आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, सहमति से यही कहा जाता था सारे कार्यों को रोककर आज चर्चा करा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चर्चा होती, बात खत्म हो जाता, लेकिन आप भी अपने जिद पर अड़ गए। मेरी बात सुनिए ना। नहीं, नेता प्रतिपक्ष नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं विनम्रता के साथ आपसे। आप हर मामले में वरिष्ठ हो, क्या उसके ऊपर कोई व्यवस्था आई कि व्यवस्था आने के पहले आप वेल में आ गए? बताइए, उस पर कोई व्यवस्था मैंने दी कि नहीं? सुनूंगा। मैंने आपसे पूछा कि कैसे, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पूछा कि कैसे आता है ये बताइए, उतनी देर में आप वेल में आ गए। आपने ये कहा कि 311 को हम 156 में परिवर्तित कर दे रहे हैं। हाँ। ऐसा हमने भी बहुत मामलों में किया है। हाँ, आपने किया, जो आपने किया वही तो मैं कर रहा था। आपसे सीख कर ही मैं करता हूं यहाँ पर। लेकिन इतना महत्वपूर्ण मामला तब नहीं था, ये देश के सामने बड़ा भारी। तो मैंने आपको बोला ना, आप चलो सुन रहा हूं। मैंने आपको कहा चलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने 10 बार बोला कि आप चलिए, आपको सुनने के लिए तैयार हूं, सरकार उसको जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने 10 बार कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष कि आप सुनिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को रोककर चर्चा कराई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपको बहुत ही गंभीरता से सुना और मैंने मानवर शुरू में ही कहा था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपको विपक्ष के रूप में भी देखा, सरकार के मंत्री के रूप में भी देखा और माननीय अध्यक्ष की पीठ पर भी मैंने आपको देखा। मानवर, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, या डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। अगर और इसके बाद भी मैंने जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आपके समझ सरकार से अनुरोध किया था, तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और बड़े राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं जिस पे माननीय सदस्य अपने विचार साझा करके सरकार से समुचित उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं और प्रदेश भी देखता है विधानसभा की कार्रवाई को, पूरा प्रदेश और देश देखता है मानवर। लेकिन मानवर, ना जाने किन परिस्थितियों में लगातार सदन की अवधि कम की जा रही है, विपक्ष को लगातार मानवर अनदेखी की जा रही है। जितना दायित्व सरकार का सदन चलाने का है मानवर, उतना ही दायित्व हमारा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है मानवर, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भाषा कोई एक तरफ से नहीं बिगड़ी है मानवर। अगर भाषा का अवलोकन करेंगे मानवर, तो इसी सदन में ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसके बारे में आपके खुद रिकॉर्ड में है और लाइब्रेरी में मानवर। हम उन विवादों में नहीं जाना चाहते मानवर, लेकिन कल की भी घटना पे हमारी पार्टी, हमारे नेता विरोधी दल ने आपको चर्चा के लिए मानवर अनुरोध किया था। मानवर, आपने कुछ उस पर कहा था कि हम व्यवस्था देंगे, लेकिन हम सब चाहते थे कि वो इस तरह का देश और दुनिया के सामने वो आके खड़ा हो गया है। उस अगर हम जिक्र करेंगे मानवर तो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कौन सा विषय इस समय देश के अंदर चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मानवर, सड़कों पर छात्र पिट रहे हैं, खेतों में किसान। कल जब आपने कही, आपने बात की, इसका मैं उत्तर दे दूं। अब मैं अपनी बात कह दूं। आपने जो विषय कहा मेरे ऊपर में उसका मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष कहाँ है मानवर? मैं बात से हृदय आपका संरक्षण चाहता हूं मानवर। हमेशा विपक्ष, आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म पे कहा, लगभग 4.5 साल हो गया
बिना व्यवधान के विधानसभा अनवरत गति से काम की है। मानवर क्या इसमें विपक्ष का सकारात्मक रोल नहीं रहा? विपक्ष ने ऐसी ऐसी भाषा का सामना किया मानवर कि चाहता विपक्ष तो आकर के यहाँ पर खड़ा होकर के व्यवधान पैदा करता, लेकिन मानवर हमें आपकी पीठ पर विश्वास है। हम जानते हैं कि आपकी पीठ से हमें न्याय मिलेगा मानवर, लेकिन जब आपने कार्य योजना प्रस्तुत की थी उस समय भी मैंने मानवर कहा था कि बहुत सीमित समय है और इस सीमित समय में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जहां तक मानवर माननीय अखिलेश यादव का सवाल है या हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का सवाल है, उन्होंने हमेशा विधायिका का और दलीय नेताओं का, वो किसी भी विचारधारा के नेता हो मानवर, उन्होंने सबका सम्मान किया है और उनके जो सकारात्मक सुझाव रहे हैं मानवर उसको भी माना है। मानवर आपका निर्वाचन हो या संसदीय कार्य मंत्री जी का निर्वाचन हो, आप जिस व्यवस्था के साथ चुनाव जीत के आते हैं वो हम सबके लिए नजीर है। हम तो चाहते हैं पूरा देश सब रिसर्च करेगा, लेकिन आपके कुछ मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप कैबिनेट के प्रति उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल, क्या आपने उस पर रोक बेटे मैं बता, आपकी भाषा आ गया भाषण में, आप बैठे, मैं आपकी बात को कह दूं, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, प्लीज बैठे, आपकी पीठ को मेरा निवेदन है, प्लीज मेरा निवेदन है, प्लीज बैठे प्लीज। जो बात माने, जो मैं अपनी बात कह दूं, माने जो बात कही है, एक मिनट, जो बात आपने कही है इसके ऊपर जब कभी भी माननीय संग्राम जी जो आपने विषय उठाया इसके ऊपर जब कभी भी चाहे इस पक्ष के सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यों के द्वारा कुछ कहा गया हो तो मेरे द्वारा उनको भी टोका गया और उनसे भी खेद व्यक्त कराया गया। ऐसा नहीं है, अगर इस तरफ से कोई बात कही गई है तो मैंने बराबर से या कोई माननीय मंत्री जी भी हों उनसे भी विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करी है कि नहीं ये विषय नहीं है, आप विषय के ऊपर आइए और आपके सामने हाउस के बीच में है। और जो बात आपने कही कि आपने कल बोला तो मैंने आपको कम से कम 2 घंटे तक ये कहा कि आप चलिए जो कुछ कहना चाहते हैं आप, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपकी सुनी नहीं? आप कैसे कह सकते हैं जिस समय बात हुई थी माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़गे का 311 में कैसे आता है ये बताइए, मैं उसको परिवर्तन करके नहीं 56 में ले लूंगा। मैंने आपको कहा है, आपको ये बात पता है, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार था और मैंने इस पीठ की गरिमा को रखते हुए आपके सामने हाथ भी जोड़े। मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप चलो अपनी बात को। आप कैसे कह सकते हैं कि आप कहते हो कि समय कम है, जो पूरा 1 दिन का समय दिया वो आपने खराब किया ना, उसके ऊपर बोलने के लिए मेरे द्वारा मना किया गया क्या? मेरे के द्वारा आपको अवसर नहीं दिया गया क्या? मेरे द्वारा आपको बार बार इस बात को रिपीट नहीं किया गया क्या कि आप चलिए अपनी बात कहिए? इस बात को ना किया तो सारी की सारी जैसे आप कह रहे हो कार्रवाई में है तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक स्वयं रिकॉर्ड किया, मेरा मना करने के बाद आपने रिकॉर्ड किया सारी की सारी चीज आपने। कल मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप चलिए अपनी बात कहिए, उसके बाद आप ये कहेंगे कि आपको अवसर नहीं दिया गया। कम से कम मैंने 20 बार बोला होगा, उससे ज्यादा कहा होगा। आप चलिए, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, जिस नियम के अंतर्गत कहेंगे सुनूंगा। मैंने आपको कहा आप चलिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। आप नहीं माने। मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन किया, आप सब लोगों से निवेदन किया। नेता प्रतिपक्ष भी आप लोगों को कह रहे थे कि चलिए, आप लोग नहीं गए। मैं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैंने केवल एक विषय लिया है, उस विषय लिया। मैं ना किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं ना प्रत्यारोप करना चाहता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, अगर मैंने कोई गलत कहा तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।